जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। संगत जी, आपसे विनती करना चाहूँगी, आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँच सकें। आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 2 सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, दोनों सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप ध्यान से सुनिए। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी ममता जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कौन हूँ और कहाँ से बोल रही हूँ, ये मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। करूँगी क्योंकि बहुत जल्दी, जैसा गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तब अपना नाम भी बताऊँगी और सारी कहानी बताऊँगी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो आज का है वो मेरी मम्मी का है, जो 97 साल की हैं, 97 ईयर्स की हैं। ये उनका है। तो सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सत्संग मेरी मम्मी का है। संगत जी, करीब 3-4 महीने पहले मेरी मम्मी के दाहिने पैर पे सेल्यूलाइटिस हो चुका था। जैसे पैर में ना पहले शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में जैसे ज़ख्म हो गए थे कि जैसे मच्छर काटता है और उसको खुजला दो, तो उस तरह से छोटे-छोटे मुँह वाले दाने बन गए थे। तो हमने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये हमारे साथ पहली बार हो रहा था और ये भी ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ है। तो वो बढ़ते-बढ़ते बढ़ गया और वो इतना बढ़ गया कि उसमें पानी निकलने लगा, पानी रिसने लगा और पस पड़ गई, जो पस चो-चो के नीचे आती थी, मम्मी के टाँग पे, नीचे की तरफ हुआ था। दाहिने पैर पे घुटने के नीचे और पंजे के थोड़ा-सा ऊपर। तो संगत जी क्या हुआ कि क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ते-बढ़ते बढ़ गया और मम्मी को बहुत दर्द रहने लगी उसमें। तो फिर हमने देखा कि ये तो बहुत बढ़ रहा है और हमने डॉक्टर को, कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया। तो जितने डॉक्टर्स को दिखाते वो सब अपनी-अपनी ही दवाइयाँ देते। कोई बोलता आप इसको वॉश करो, कोई बीटाडीन से वॉश करो, कोई डेटॉल से वॉश करो, कोई मतलब जितने डॉक्टर उतनी उनकी अपनी-अपनी प्रिस्क्रिप्शन, उनकी अपनी-अपनी सलाह। ख़ैर करते तब तक मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी
गुरुजी के साथ मैं पिछले साल 2023 अक्टूबर में जुड़ी थी, जो कि अगर 2023 को टोटल किया जाए तो 7 नंबर है, तो गुरुजी ने मेरा हाथ 7 नंबर की ब्लेसिंग से ही पकड़ा था। और संगत जी, केवल मेरा ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी संगत का हाथ गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग से ही पकड़ा है, ये तो मैं भी जानती हूँ। तो संगत जी, ये बताना चाहती हूँ कि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरा गुरुजी के साथ रिश्ता नरम-गरम रहा है। गरम ज़्यादा और नरम कम, यानी मैं गुरुजी के साथ ज़्यादा गुस्सा रहती थी और क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ब्लैक मैजिक के कारण, और गुरुजी के साथ हँसी मज़ाक या प्यार या बात करना बहुत कम था मेरा। देखिए संगत जी, मेरा नरम-गरम रिश्ता होने के बावजूद भी गुरुजी ने किस तरह से मेरे को प्राण बख्शे हुए हैं, मेरी मदर को भी प्राण बख्शे। उनका इतना ज़्यादा पैर जो इन्फेक्शन का था, इन्फेक्शन से भर गया था, केवल जल प्रसाद से उसको ठीक किया। तो ये कौन कर सकता है? केवल भगवान स्वयं कर सकते हैं। और गुरुजी को पता था कि मैं उनकी कितनी नालायक बच्ची हूँ, मेरे अंदर कितना कूट-कूट के गुस्सा भरा है, कितने मैं अपशब्द बोलती थी, क्या नहीं करती थी मैं। नकारात्मकता मेरे में कूट-कूट के भरी हुई थी, जबकि मैं 25 सालों से आध्यात्मिकता में हूँ। खैर, उसके बावजूद गुरुजी ने इतनी मेहर करी संगत जी, इतनी मेहर करी कि पिछले 10 दिन से मम्मी हमसे, मेरे भाई से और मेरे से बहुत नाराज़ थी, और उन्होंने दवाई और खाना बिल्कुल छोड़ दिया कि मैंने गुस्से के कारण वो खाना भी नहीं खा रही थी, केवल बिस्किट ले रही थी और चाय भी नहीं ले रही थी और जूस ले रही थी। और दवाइयाँ तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जितने भी डॉक्टर्स ने जो भी दवाइयाँ दी थी, क्योंकि वो हमसे बात ही नहीं कर रही थी, हम सामने जाते तो वो गुस्सा हो जाती, नाराज़ हो जाती और चिल्लाने लगती और गाली-गलौज करने लगती। चलो, कोई बात नहीं। तो हम भी कम से कम जाते थे, और सारा दिन सोती रहती थी मम्मी, सारा दिन। हाँ संगत जी, और एक बात, जो सबसे बड़ी बात है, आपको बताना चाहती हूँ, मम्मी की किडनी खराब होने के कारण, किडनी खराब तो नहीं थी मम्मी की, वो भी ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ है, पर मम्मी को बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम थी। मम्मी का यूरिन रुकता नहीं और डायपर पहनती हैं, और आप मानिएगा संगत जी कि लाखों रुपए हमारे जैसे डायपर्स में ही गए हैं। हालाँकि हमारी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, मेरे और भाई-बहनों के जैसे, भाई-बहन के जैसे। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। अपने कर्मों के वश या ब्लैक मैजिक के वश मेरा सेपरेशन ज़बरदस्ती ब्लैक मैजिक से करवाया गया मेरे हस्बैंड के साथ, और मेरे को मम्मी के घर पे आके नौकरों के जैसे, नौकरों से भी बदतर मेरे साथ व्यवहार हो रहा है। उसके बावजूद भी, मेरे और भाई-बहन होने के बावजूद भी, सारी मम्मी की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई। और ज़िल्लत भरी ज़िंदगी मैं गुज़ार रही हूँ। मेरा अपना तो सत्संग है नहीं, तो मैं अपने बारे में अभी इतना कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट क्योंकि मम्मी का ये सत्संग है, तो मम्मी के ऊपर
मम्मी के टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा ज़ोर दूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मम्मी 10 दिन पहले नाराज़ हो गई और खाना-पीना बंद कर दिया, दवाई भी बंद कर दी। संगत जी, देखते ही देखते हाँ, यूरिन की जो मैं बात बता रही, सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा मैं ऑफ टॉपिक हो गई थी। यूरिन की जो प्रॉब्लम बता रही थी मैं, वो मम्मी का यूरिन रुकता नहीं था और दिन में पता नहीं बीसीओ डायपर बदलती थी। और मैंने जब से मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू किया, करते संगत जी, आप यकीन कीजिए कि आज जो है मम्मी की यूरिन की प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर है। वो तो चलो उनका ब्लैडर कमज़ोर हो गया है, उनकी इतनी एज है, तो वो एक हो सकता है, बट यूरिन की जो प्रॉब्लम है, जो यूरिन टपकता रहता था, जिसकी वजह से वो डायपर पहनती थी, जो दिन में कम से कम नहीं तो एक बैग, गार्बेज बैग जो आते हैं काले वाले, वो भर-भर के हम लोग फेंकते होते थे सुबह। भर के मतलब उसमें करीब 25, 30, 40, 50 डायपर होते थे। और संगत जी, गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के प्यार और आशीर्वाद से आज जो 1 या 2, केवल 1 या 2, और वो एक डायपर के 2 मतलब काट के उसको धागे के साथ बांध के वो पैड जैसे लेडीज़ लोग पीरियड्स होने पे जो पैड्स लेती है ना, मम्मी वैसे बनाती थी। तो आप देख लो कि अब वो 1 या 2 पैड होते हैं सारे दिन में, सारी रात में। तो क्या कहना चाहिए इसमें? क्या हमको शुक्राना नहीं करना चाहिए? शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। हम बहुत तुच्छ हैं गुरुजी, आपके लिए ये शुक्राना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुजी। पर क्योंकि आप बहुत खुश होते हो हमारे छोटे से शुक्राने के साथ, तन मन से, तहे दिल से आपको बारंबार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना, 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 बेअंत, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने ममता आंटी को अपनी मदर की पैर की तीनों फोटोज़ भेजी हैं, और पता नहीं कि वो स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो शेयर कर पाएँगी या नहीं। बट जो भी हो, कहने का मतलब है कि मैं गुरुजी से कितना नाराज़ रही हूँ, पर उन्होंने अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर के ऊपर से एक बार भी, इतना रत्ती भर सा भी नहीं हटाया। वरना आप बताएँ संगत जी कि एक 97, एक 97 साल की बुज़ुर्ग महिला, क्या उनका यूरिन का प्रॉब्लम, उनकी पेशाब की तकलीफ़ और पैर पे जो घाव हो चुका था, जो जो सेल्युलाइटिस, और डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था, 10 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने कहा था कि मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाइयाँ जो खा रही हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो उनको सेलाइन के द्वारा इंट्रावीनस एंटीबायोटिक दे के वो घाव सुखाने पड़ेंगे। और वो 15 दिन पहले और आज का 15 दिन, 15वां दिन या 16वां दिन जो भी हो, मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना, 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 बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मम्मी का दिमाग अपसेट है, उनको समझ में नहीं आता। बहुत आध्यात्मिक रही है मेरी मम्मी, 4 वेद पढ़ी हुई हैं। हम लोग मम्मी आर्य समाजी हैं और पापा सनातनी, मतलब
आर्य समाजी नहीं थे, मूर्ति पूजा मानते थे और मम्मी मूर्ति पूजा में नहीं, हवन में ज़्यादा ज़ोर रहता था मम्मी का। तो मम्मी ने 4 वेद भी पढ़े हुए हैं और अब उनका ब्लैक मैजिक के वजह से धीरे-धीरे करके उनका दिमाग पूरी तरह से ख़राब किया गया। ब्लैक मैजिक की वजह से गुस्सा बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, घर में कलह-कलेश होते थे। गुरुजी जैसे-जैसे मेरे को उपाय करने के लिए बताते गए, जल प्रसाद छिड़को, जल प्रसाद पियो, पिलाओ, शिव मंदिर जाओ, अपने घर से जल प्रसाद लेके जाओ, शिवलिंग के ऊपर उस जल को चढ़ा के उसको वापस लेके आके सब कोई पियो और घर में छींटे मारो। वो सब मैं फ़ॉलो करने लगी और आज की डेट में संगत जी, जो हमारे घर में सुबह 3 बजे से लेके लड़ाई झगड़ा शुरू होता था, कभी मेरे साथ, मम्मी का, कभी भाई के साथ। गुरुजी की मेहर से आज हमारा घर इतना शांत है, हमारे पड़ोसी भी हमसे तंग आ गए थे कि ये 3 माँ, बेटी और बेटा आपस में प्रेम से, प्यार से रह ही नहीं सकते थे। बहुत परेशान हो गए थे वो लोग हमसे। और ऐसा नहीं है, मेरे पड़ोसी भी शामिल हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अब वो हैरान हैं और माँ के ही जो बच्चे हैं और बच्चे हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो भी हैरान हैं कि ये हुआ क्या इनके घर पे। संगत जी, हमारे घर पे कोई मेड नहीं टिकती थी, कोई काम वाली नहीं टिकती थी। इतना ज़्यादा गुरुजी ने मेहर करी है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ गुरुजी, संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। एक छोटी-सी बात और बताऊँगी संगत जी। मेरी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुज़री है और कुछ दिन पहले तक मेरे को ये था 2-3 दिन पहले तक मेरे को ये था कि गुरुजी कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब मैं गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और गुरुजी मैसेज भी देते थे कि "गल है कुड़िए, तू मेरे नाल नाराज़ है?" और मैं बोलती थी मैं बहुत नाराज़ हूँ, मेरे को आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आप मेरी ज़िंदगी में इतने, जब से आप आए हो, इतने ज़्यादा दुःख बढ़ गए हैं। इस साल की जो शिवरात्रि हुई है, वो शिवरात्रि नहीं, मेरे लिए काल रात्रि बन चुकी थी। और उसके बाद संगत जी, मैं इतना ज़्यादा, इतनी परेशान, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने अपना मेहर भरा हाथ रखा। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 3 दिन पहले मेरे को पता चला कि ये जो मेरी ज़िंदगी में, ये तो हमको पता है कि हम जो करके आए हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। और ये जानिएगा संगत जी कि ये जो ब्लैक मैजिक भी होता है, वो भी हमारे कर्मों के वश ही होता है, कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। तो किसी एक जन्म में मैंने इन सब के ऊपर किया होगा और वो सूद समेत अब वापस जब आ रहा है, तो उसकी चोट कितनी है वो अब समझ में आती है। तो जब किसी जन्म में मैंने उनके ऊपर किया था, उनको कितनी तकलीफ़ हुई थी, मेरे को नहीं समझ आई थी। वही तकलीफ़ को समझाने के लिए आज वही चीज़ मेरे साथ दोहराई जा रही है। तो संगत जी, 3 दिन पहले मेरे को ये पता चला कि मेरे पर शनि की साढ़े सती चल रही है, जो कि इस साल के 1 जनवरी से शुरू हुआ
और 29 मार्च 2025 को जाके ख़त्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि शनि महाराज जो हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं और जब उनका प्रकोप होता है, जब वो किसी के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो एक तरह से उसको तबाह ही करके छोड़ते हैं। अब मेरे को 3 दिन पहले संगत जी ये समझ में आया कि गुरुजी ने ये होने से पहले ही, अक्टूबर में ही 3-4 महीने पहले ही गुरुजी ने कैसे मेरे को अपनी संगत बना लिया, मेरा हाथ थाम लिया। और जब ये मेरे को समझ में आया संगत जी, मैं बिल्कुल हैरान। और तब मैंने गुरुजी से इतनी माफ़ी मांगी कि गुरुजी, हम लोग बहुत नालायक हैं गुरुजी। आप जो भी करते हैं उस सब के पीछे कारण होता है और क्योंकि हम लोग हर चीज़ में अपना दिमाग लगाते हैं, तो मैंने भी वही किया। मैंने भी अपना दिमाग लगाया कि आप तो मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, और भला बुरा सब कुछ कहा आपको और गुस्सा भी बहुत रही और सब कुछ किया, पर आपने अपना हाथ मेरे सर से और मम्मी और भाई के सर से, मेरे घर घर पर से आपने अपना हाथ रत्ती भर भी नहीं हटाया। संगत जी, 3 दिन से माफ़ी मांगी, शुक्राना किया, बेअंत बेअंत शुक्राना किया। बात बात पे शुक्राना करती हूँ, दिन में कई बार शुक्राना कर देती हूँ, माफ़ियाँ भी मांगती हूँ हर गलती के लिए। और 3 दिन से मेरा गुरुजी के साथ इतना अच्छा रिश्ता हो चुका है, इतना अच्छा रिश्ता हो चुका है, क्योंकि जो मैंने एक लॉजिकल माइंड लगा दिया अपना बीच में, और मेरे को ये समझ आ गई कि साढ़े सती की वजह से ये सब हो रहा है और गुरुजी तो मेरे को बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, और मैं ही मूर्ख हूँ जो मैं समझ नहीं पा रही थी। पर गुरुजी ने मेरे को ये समझाया कि कुड़िए तू देख, मैंने तेरा हाथ कब पकड़ा, किस लिए पकड़ा, क्योंकि तू इस साढ़े सती का जो प्रकोप है, शनि महाराज का जो प्रकोप है, तू बिल्कुल भी झेल नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं। सही बात है संगत जी, पता नहीं क्या क्या हम कर्म करके आए हैं, बिल्कुल नहीं पता। और इतना मैं मंत्र जाप पहले भी करती थी, बहुत सारे सत्संग सुनती थी, और संगत जी, मैं अगर मान लीजिए कि मैं 15 सत्संग सुन रही हूँ, तो 13 सत्संग उसमें ब्लैक मैजिक के आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक मेरे ऊपर, मेरे घर पर और हम सब के ऊपर ब्लैक मैजिक चारों तरफ से वार हो रहे हैं। और हर रोज़ गुरुजी बोलते हैं, कुड़िए तेरे ऊपर 2 दिन भारी हैं, 1 हफ्ता भारी है, 10 दिन भारी है। और आज ही मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, ये भारी वाले दिन कब ख़त्म होंगे गुरुजी? कुछ तो हल्के दिन भी दिखा दो हमको गुरुजी। तो संगत जी, मैं जितना शुक्राना कर लूँ, मेरा ये जन्म तो क्या, मैं 100 जन्म और ले लूँ, उन 100 जन्मों में मैं जितना भी शुक्राना करूँ, वो भी गुरुजी के लिए कम है। आज मैं ये कह सकती हूँ, जो मैं पहले बहुत संगत जी से सुनती थी, कि गुरुजी जो बोलते हैं हमको आँख बंद करके एकदम लकीर का फ़कीर बन जाना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा और हमने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमने अपना तिल का ज़ोर लगा दिया। हालाँकि वो बहुत कुछ बड़ी-बड़ी बातें नहीं कहते हैं, बहुत छोटी-सी चीज़ें कहते हैं। शिव मंदिर जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, शीतला माता जी के जाओ, दुर्गा दुर्गा जी को चोला चढ़ाओ, अपने घर में कड़ा प्रसाद बना के मेरे को भोग लगाओ, चाय प्रसाद का भोग लगाओ, जल प्रसाद का भोग लगाओ। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं,
पर संगत जी क्या होता है कि जब ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हावी होता है और दिमाग काम नहीं करता, तो ये चीज़ें भी भारी लगती हैं, मन भी नहीं करता और आलस तो इतना आ जाता है, मतलब ये चीज़ें हमको रोकती हैं कि हम अच्छाई की तरफ ना जाएँ। तो संगत जी, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं देखें, और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब मेरी मुट्ठी में हैं। मैं जब चाहूँ उलट-फेर कर सकता हूँ, जो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरुजी कौन है? महाशिव हैं, स्वयं साक्षात शिव भगवान हैं, जिनको आज तक हम केवल फ़ोटो में देखते थे। संगत जी आप सोचिए कि चाहे हमने कितने भी बुरे कर्म किए हों, जब शिवजी महाराज ने साक्षात हमारा हाथ पकड़ रखा है, पकड़ लिया, पकड़ा, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हमने कितने पुण्य कर्म भी किए होंगे, जो साक्षात शिव भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना हो सके कीजिए, गुरुजी से माफ़ी माँग लीजिए, गुरुजी के पर बात करते रहिए, गुरुजी को बोलते रहिए, गुरुजी मैं ज़रूर करूँगी, आपकी आज्ञा का पालन ज़रूर करूँगी, और कर दीजिए संगत जी। थोड़ा-सा हमको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से हमको अपना आराम छोड़ के भी कई काम करने पड़ते हैं। आगे बहुत सारा आराम पाने के लिए हमको जो हमारी प्रेज़ेंट जो परिस्थिति है, जो इस वक़्त जो परिस्थिति है, उसमें से हमको अपना थोड़ा-सा आराम को हराम भी करना पड़ेगा। तब जाके हमको आगे आराम ही आराम मिलेगा। ये गुरुजी का वादा सिर्फ़ मेरे से नहीं है संगत जी, ये उनकी सब संगत से है जो बहुत परेशान है, जो बहुत दुखी हैं। पता नहीं किस-किस, किन-किन परिस्थितियों से बेचारे गुज़र रहे हैं, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। हमको अपनी ही परिस्थिति बहुत कठिन लगती है, बहुत दुखदायक लगती है, पर हमसे भी ज़्यादा दुनिया, संगत कितनी परेशान है, हमको कुछ नहीं पता। संगत जी, मैं एक छोटी-सी बात कह के अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम दूँगी। वो ये है संगत जी कि कल मैं एक आंटी जी का, एक बच्ची थी, बहुत प्यारी-सी बच्ची थी, शादीशुदा थी। उसकी आवाज़ इतनी स्वीट थी, मैं जब भी उसका सत्संग सुनती हूँ, मैं उसको आंटी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी भी थोड़ी एज है। तो उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी दिल को छूने वाली थी, इतनी प्यारी-प्यारी बातें कर रही थी, वो गुरुजी के नाम, मतलब गुरुजी के लिए इतना कुछ कह रही थी। मेरे बाबा, शायद कई संगत जी ने सुना भी होगा, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तो कल उस बच्ची ने एक बात कही जो मेरे मन में घर कर गई संगत जी, और मैं आगे भी शेयर करना चाहती हूँ कि हम सारे दिन में एक टाइम निकाल लें, कोई भी टाइम आप अपने हिसाब से निकालिए, चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जैसे भी हो। एक टाइम ऐसा निकालिए जहाँ पर आप जितनी बार आप चाहें, कम से कम 7 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप हम अपनी धरती माता के लिए करें। जिस धरती माता के ऊपर हम रह रहे हैं, अभी वो माता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उनको हमारी ज़रूरत है। उन्होंने हमें इतना कुछ वो दे रही हैं, हमारे जन्म से लेके, हमारे भी पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों से लेके, और हमको दे रही हैं और आगे भी देती रहेंगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप हमको सबको हमारी धरती माता के लिए एक टाइम पे करना चाहिए। गुरुजी को बोल के कि गुरुजी, ये मंत्र जाप हम धरती माता के लिए कर रहे हैं। और विश्वास कीजिए संगत जी, गुरुजी को बहुत खुशी होगी इस बात से कि हम केवल अपना ही नहीं, हम किसी और का भी सोच रहे हैं। और किसका हम सोच रहे हैं? जिसको हम माता कहते हैं। हम अपनी माता के बारे में सोच रहे हैं।
तो कोई भी एक टाइम निकालिए संगत जी, और जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कम से कम 7 बार अपनी पूरी श्रद्धा, लगन, भाव से धरती माता के लिए गुरुजी को बोल के, गुरुजी ये धरती माता के लिए ये मंत्र जाप है कि आप धरती माता को भी ब्लेस करें, और हमें धरती माता की सेवा करने का अगर कोई अवसर मिले, कोई मौका दे सकते हैं तो दीजिए, हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। ये ज़रूर कीजिएगा संगत जी, जैसे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम इंसान के लिए करते हैं, हमको जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मतलब आकाश के लिए, पाताल के लिए, पहाड़ों, नदियों, झरनों के लिए, हमको सबके लिए हमको शुक्राना करना चाहिए और मंत्र जाप भी करना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि ही इन्हीं की बनाई हुई है। और अगर हम इनकी बनाई हुई सृष्टि का के लिए हम इन्हीं का मंत्र जाप करेंगे तो संगत जी आप सोच सकते हैं कि इनको कितनी खुशी होगी। इसी के साथ संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे इस सत्संग को सुना बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से, श्रद्धा, लगन, भाव के साथ। ममता आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। गुरुजी इनको और इनके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी के चरणों में कि जितनी संगत जी जो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी आप उन सब पर, जैसे आपने अपना मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर बनाया हुआ है, वैसे आप अपना मेहर भरा हाथ उन सब के ऊपर बनाए रखना गुरुजी, सदा बनाए रखना गुरुजी। आइए संगत जी हम सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी ममता जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ, मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी, परंतु मैं अपना शुक्राना शुक्राना मैं करना चाहूँगी गुरुजी को। गुरुजी का आदेश हुआ कि कभी कभी ऐसे भी शुक्राना कर दिया करो, जो बात सही भी है। हमेशा किसी वजह से हमको उनका शुक्राना करने की मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बिना मांगे ही सब कुछ हमेशा देते ही रहते हैं, 24 घंटे 12 महीने हर पल उनका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रहता है। तो कैसा भी चल रहा हो हमारे जीवन में, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वैसे भी हमको शुक्राना करना चाहिए। तो मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और अनुरोध करती हूँ आप सब भी अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा कोई खास सत्संग नहीं है, बट गुरुजी का आदेश हुआ कि कभी कभी ऐसे भी शेयर कर दिया करो, तो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ कि ज़िंदगी में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, सब तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। और संगत जी आप यकीन मानिए कि हर रोज़ गुरुजी का एक ऐसा ही मैसेज आता है कि हर रोज़ मतलब एक रात बीतती है और अगले दिन आता है, अगले तेरे 7 दिन भारी हैं, अगले तेरे 10 दिन भारी है, आगे कष्ट आने वाला है, आगे मतलब इस तरह के। तो वो केवल ब्लैक मैजिक है और समझ में आ रहा है। और
तो कहीं कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कहीं नहीं। पहले से फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, गुरुजी से मेरे को 8 महीने हो गए हैं जुड़े हुए, और फ़र्क तो अच्छा पड़ा है। मतलब कि घर में जितने लड़ाइयाँ झगड़े होते थे वो थोड़े कम हो गए हैं। एकदम बंद तो बिल्कुल बंद तो नहीं हुए हैं, बट मेरे को अभी भी गुस्सा आ ही जाता है और मैं बोल भी देती हूँ। हालांकि गुरुजी बोलते हैं मैं गुरुजी की वही नालायक बच्ची हूँ जो अभी तक गुरुजी की पूरी तरह से बात नहीं मानती है, और मैं बहुत चिल्लाती हूँ, गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ इतनी सहने की मतलब इतना सहना था नहीं मेरे को। बट भला हो उन ब्लैक मैजिक करने वालों का, मेरे ही परिवार के हैं, मेरे अपने ही भाई बहन है, मेरी अपनी बड़ी बहन है। तो और दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है ये शनि का साल है, शनि देव जी महाराज का, यानी न्याय का साल है। शनि देव जी जैसे सबको पता है कि न्याय के देवता हैं। तो टोटल नंबर 8, तो 8 है। और इसमें तो जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो यहाँ पर अब क्या है मज़ेदार बात कि गुरुजी भी निचोड़ रहे हैं और शनिदेव जी महाराज भी। दोनों का प्रकोप हम दोनों के ऊपर जोरों का है। गुरुजी का आशीर्वाद भी है गुरुजी का, और शनिदेव जी महाराज जो अपना काम कर रहे हैं, तो हम किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अपने कर्मों के अनुसार हम खुद ही अपने कर्मों के अनुसार हम खुद ही अपने आप को निचोड़ रहे हैं। तो संगत जी, ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और तो परिस्थिति ही ऐसी है कि मैं ना कुछ गुरुजी बार बार बेचारे अपनी तरफ से बोलते रहते हैं, आप अच्छे कर्म किया कीजिए, अच्छे कर्म। बट क्या होता है ना संगत जी कि झेलते 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 कितना कोई इंसान झेलता है, झेल सकता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन मतलब भर जाती है ना, कूट कूट के भर जाती है कि इंसान फिर झल्ला जाता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है, मैं भी बहुत ज़्यादा झलाई हुई हूँ। कई बार शांत भी हो जाती हूँ, और जब झलाती हूँ तो बहुत ज़ोरों से झलाती हूँ। तो फिर उस टाइम पे गुरुजी के ऊपर विश्वास भी डोल जाता है, और गुरुजी के साथ बाताबाती भी हो जाती है, और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कि क्या गुरुजी कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं करते हो हमारे लिए। तो ये सब भी हो जाता है क्योंकि हम लोग नालायक हैं इसीलिए। तो जो भी हो, कहने का मतलब है कि सब कुछ अपने कर्मों का किया धरा होता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी बहुत साफ साफ कि असंगत जी, आप एक चीज़ यकीन कीजिए, मतलब आप नोट कीजिएगा अपनी अपनी ज़िंदगियों में कि जब बहुत झेलते 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 ना, जब आपका घर टोटली पूरा नेगेटिविटी से भर जाए ना, तो आप देखना कि आपको कहीं भी कोई भी उम्मीद की किरण दिखती नहीं है, और अच्छे कर्म करने के बजाय ना हम लोग और बुरे कर्म करते जाते हैं। हम लोग हमसे कर्म ही ऐसे होते जाते हैं जो और बुरे से बुरे बुरे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं झल्लाई हुई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आई हुई हूँ, क्योंकि सालों हो गए संगत जी, सालों हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए हैं। आप बताओ, परिवार भी ऐसे लड़ाई झगड़े वाला परिवार, क्या बोले, परिवार को दोष दें या कर्मों को दोष दें कि हमने ऐसा परिवार चुना ही क्यों पहले। बट वही है कि कर्म, उनके साथ भी अपने कर्म ख़त्म करने होते हैं। तो ये मैं बहुत फील कर रही हूँ कि ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में रह के इंसान नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं। एक पॉजिटिव, मुश्किल से आपको एक पॉजिटिव सोच आएगी, और उसके बाद वो धारावाहिक तरीके से नेगेटिव 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 होता जाएगा। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हर हाल में शुक्राना करो, तो फिर भी ऐसे ही बिना किसी बात के गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम बारंबार।
बारंबार गुरु जी का शुक्राना 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 कि इतने सब कुछ में भी कम से कम हमारी सांसें तो चल रही हैं। चाहे हम रोज़ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, चाहे हम सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट कम से कम हमारी सांसें तो उन्होंने बख्शी हुई हैं। तो इस सांसों के बख्शने के लिए गुरु जी का बारंबार बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना। खान पान देने के लिए, हर श्वास के लिए, दिन रात के लिए। तबीयत सही हो तो शुक्राना, तबीयत खराब हो तो शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप सबको सबको, चाहे कितने भी किसी के खराब कर्म हो, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखना गुरु जी, हमेशा रखना गुरु जी। हम बहुत पापी हैं, हम बहुत निष्ठुर भी हैं, हम बहुत पापी भी हैं गुरु जी, पर आप तो बख्शनहार हो, आप बख्शते रहना और अपनी मेहर भरा हाथ सब पर आप बनाए रखना हमेशा के लिए, सब पर अपनी कृपा करना। शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। नतमस्तक होके गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी सबके कष्ट हरो, सबको सुख की राह दिखाओ, शांति की राह दिखाओ, प्रेम प्यार की राह दिखाओ गुरु जी। सबका हाथ ऐसे ही फड़े रखना गुरु जी, सबका हाथ ऐसे पकड़े रहना और सबको उनके सही मार्ग पे उनका मार्ग, हम सबका मार्गदर्शन करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आइए संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बारंबार शुक्राना बख्शनहार, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड था। संगत जी, आपसे बार बार विनती करती हूँ, कभी भी सत्संग को अधूरा मत छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कभी सत्संग को इग्नोर मत करें। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, वरना इस पाप से भरी मतलबी दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं। हमारे गुरुजी हमारे माँ बाप भाई बहन सब हैं। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरुजी का शुक्राना बोलिए। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी।